आज जम्मू के गांधीनगर स्थित विमेन कॉलेज गांधीनगर का नाम बदलकर डोगरी की मशहूर कवित्री पद्मा सचदेव जी के नाम पर रख दिया गया है। अब से विमेन कॉलेज गांधीनगर को पद्मश्री पद्मा सचदेव गवर्नमेंट पीजी कॉलेज फॉर विमेन के तौर पर जाना जाएगा। इस मौके पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता मौजूद थे और उनका कहना था कि आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है, जब कॉलेज का नाम डुग्गर प्रदेश की पहली महिला कवित्री के नाम पर रखा गया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये एक हमारी युवा पीढ़ी के लिए संदेश है कि किस तरीके से हमारे डुग्गर प्रदेश का नाम ऊंचा करने में यहाँ के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिला पुलवामा के राजपुरा इलाके के उसगाम पथरी में मध्य रात्रि से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आज तड़के एक आतंकी को मार गिराया है। मारे गए आतंकी की पहचान फिरोज अहमद डार के तौर पर हुई है और ये हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन से संबंधित था। आतंकी के शव एवं उससे बरामद हथियारों को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है और आपको बता दें कि ये एक वांटेड लिस्टेड आतंकी था और इसी की मौजूदगी के चलते सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी अभियान के बाद ये इनकाउंटर के तौर पर बदल गया। श्रीनगर के जेवन में हुए आतंकी हमले के बाद गुस्सा और रोष घाटी में भी देखने को मिला, जिसके चलते श्रीनगर के जीरो ब्रिज पर कैंडल लाइट मार्च निकालकर इस हमले के खिलाफ गुस्सा व्यक्त किया गया और साथ ही शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि घाटी की शांति को भंग करने के लिए दहशतगर्द ऐसे हमले कर रहे हैं और ये मार्च उनको संदेश देता है कि हम सब एक हैं और इनकी इन हरकतों का जवाब दिया जाएगा। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश में मुख्य गणतंत्र दिवस 2022 शरदकालीन राजधानी में स्थित मौलाना आजाद स्टेडियम में होगा। मंडलायुक्त जम्मू डॉक्टर राघव लंगर और अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस मुकेश सिंह ने स्टेडियम का दौरा कर गणतंत्र दिवस समारोह के संदर्भ में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया है। साथ ही साथ डॉक्टर राघव लंगर ने अपने दौरे के दौरान स्टेडियम में संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सुरक्षा प्रबंधों, परिवहन प्रबंध, प्रवेश सुरक्षा पास, बैठने की व्यवस्था, सजावट, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, बिजली और पेयजल आपूर्ति, साफ सफाई, सांस्कृतिक गतिविधियां एवं अन्य मुद्दों पर गहनता से विचार विमर्श किया। आज जम्मू के प्रेस क्लब के अंदर आजाद प्लेसमेंट सर्विसेज के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर कहा गया कि जिस तरीके से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट दर काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते जनवरी महीने में आजाद प्लेसमेंट्स के द्वारा गांधीनगर में एक कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जम्मू कश्मीर के युवा को रोजगार प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ कहा गया कि इस कैंप के माध्यम से पढ़े लिखे युवाओं के साथ साथ उन लोगों को भी रोजगार दिया जाएगा जो कम पढ़े लिखे हैं। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना के 6,984 मामले सामने आए हैं और 247 लोगों की मौत हो गई है। आज जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमिश्नर के द्वारा वार्ड नंबर 38 जानीपुर पंपोस्ट कॉलोनी का दौरा किया गया। इस मौके पर वार्ड के काउंसलर भी मौजूद रहे और वह साथ ही साथ बताया गया कि लगातार लोगों की मांग थी कि कमिश्नर इस इलाके का दौरा करे और यहां पर लोगों को आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल करे। इस मौके पर कमिश्नर ने बताया कि यहां पर लोगों ने बताया कि किस तरीके से उन्हें सड़क और बाकी चीजों की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और जल्द ही कोशिश की जाएगी कि इन समस्याओं का हल निकाला जाए। आज क्लस्टर यूनिवर्सिटी के तीसरे सेमेस्टर के बच्चों के द्वारा यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों के द्वारा यूनिवर्सिटी के खिलाफ नारेबाजी की गई और कहा गया कि इन्होंने अभी तक बच्चों को ये क्लियर नहीं किया है कि एग्जाम ऑनलाइन मोड से होंगे या ऑफलाइन। इनका साथ ही कहना था कि जम्मू यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्जाम ऑनलाइन तरीके से लिए जा रहे हैं तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी क्यों इन बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो इन्होंने साथ ही साथ ये भी जताया है कि अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकाला गया तो ये लोग सड़कों पर उतरे हुए नजर आएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज बांग्लादेश के लिए रवाना होंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन ने मंगलवार को ये जानकारी देते हुए बताया था कि राष्ट्रपति की ये यात्रा 15 से 17 दिसंबर तक चलेगी। उनका ये दौरा ढाका में 50वें विजय दिवस के उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को होने वाले समारोह के लिए हो रहा है। बांग्लादेश की राष्ट्रपति ने कोविंद को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है।
भारत में ओमिक्रॉन के वेरिएंट से संक्रमित होने वाले मरीजों की कुल संख्या 56 हो गई है। इनमें महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित राज्य है, जहां पर अब तक कुल 28 मामले मिल चुके हैं। वहीं राजस्थान में 13 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा गुजरात में 4, कर्नाटका में 3, केरल में 1, आंध्र प्रदेश में 1 और दिल्ली में 6 मामले हैं। नए वेरिएंट से बढ़ रहे संक्रमण से सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। वहीं केंद्र सरकार बूस्टर डोज पर तेजी से काम कर रही है ताकि इस खतरनाक वेरिएंट से निपटा जा सके। आज जम्मू में आम आदमी पार्टी के द्वारा एक कैंपेन की शुरुआत की गई है, जिसका नाम आप का डंका घर घर दिया गया है। इस कैंपेन के दौरान जो है ये लोग अपनी चुनावी सत्ता को मजबूत करने का प्रयास करेंगे और इनका कहना है कि ये घर घर जाकर लोगों को ये बताएंगे कि आपको अगर वोट देते हैं और आप विजयी होती है तो लोगों को बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन के अलावा बाकी सुविधाओं में काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो लोगों के हित के बारे में सोचती है और जिसके चलते इस कैंपेन की शुरुआत कर जम्मू कश्मीर में अपना परचम लहराने का प्रयास किया जाएगा।